नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया 1 दिवसीय धरना। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। बाद में महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। भंडारीडीह स्थित माहौरी छात्रावास सहमा मथुरा सिनी मंदिर परिसर में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने जनरेटर का किया उद्घाटन। 30 केवी का साउंड लेस जनरेटर। समाज के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह के छात्र संगठन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कहा परीक्षा में 72 प्रश्न पूर्व में ली गई परीक्षाओं से किया गया है रिपीट। पुनः निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित कराने का किया मांग। और विभिन्न दुर्गा मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की हुई विधि विधान से पूजा आराधना। बकौतर स्टेडियम में गरबा डांडिया का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने किया शिरकत। अब खबर विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा प्रस्तावित गोगो दीदी योजना से राज्य सरकार घबराई हुई है। कहा कि राज्य सरकार इस योजना को जनता के बीच जाने से रोकना चाह रही थी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने सोमवार को 2 बजे बरगंडा में कहा कि राज्य की सरकार भाजपा द्वारा प्रस्तावित गोगो दीदी योजना से घबराई हुई है। इस वजह से अधिकारियों से फरमान जारी कराकर लोगों को भ्रम में डाल रही है। सरकार मैया सम्मान योजना लाकर महिलाओं से सहानुभूति लेना चाह रही थी, लेकिन उनका चेहरा और चरित्र दोनों अलग अलग है। आज अगर उनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान और उनके जरूरत का ध्यान होता तो राज्य सरकार आगे बढ़कर गोगो दीदी योजना को मजबूती से उसे काम को आगे बढ़ाना चाहिए था। ऐसा करने के बजाय सरकार के इशारे पर गिरिडीह के सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने फरमान जारी किया है। उनके उस पत्र का केवल एकमात्र मकसद है इस योजना को जनता के बीच ले जाने से रोकना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरंभ से देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़ी, गरीब, शोषित, दलित की जरूरत है, आवाज है, राज्य सरकार के ऐसे प्रमुख फरमान से भाजपा के कार्यकर्ता अपने इस योजना से तनिक भी विचलित होने वाली नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान सरकार को इस बात का भय है कि इस बार राज्य से उनका सत्ता जाना तय है और उनकी विदाई भी तय है। सरकार के लोगों ने जितनी गड़बड़ियां किए हैं उस कारण पहले भी राज्य सरकार के मुखिया जेल यात्रा कर चुके हैं। अब रेवाड़ी की तरह सरकारी खजाना को बांटने वाले उनके और कई मंत्री और अधिकारी भी शीघ्र ही जेल जाएंगे। इन्हीं बातों से घबराई हुई है सरकार। अब नए शगुफा छोड़कर कार्यक्रम को भ्रमित करना चाह रही है। उनके मंसूबे को भाजपा कभी पूरा नहीं होने देगी। राज्य में परिवर्तन होगा, सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन होगा। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। झूठ का पुलिंदा भाजपा है या इस राज्य की जो वर्तमान सरकार है वो फरेबी है, ये तो जनता अब कहना शुरू कर दी है। भाजपा ने जो कल घोषणा पत्र किया है ये केवल घोषणा पत्र नहीं है, भाजपा का ये सेवा भाव है, भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा का ये संस्कार है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। और ये पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि ये मोदी की गारंटी है। अभी हजारीबाग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जनसभा में जो परिवर्तन सभा का समापन था उसमें उमड़ा जन सैलाब इस बात का ये प्रमाण है कि राज्य की जनता ने मन बना लिया है। और ये पंच प्रण केवल नहीं है कि हमने 5 प्रण लिए हैं, हम
तो लगातार ये कहते आए हैं। आज वो महिलाओं के सम्मान के लिए मैया दीदी को बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। और भाजपा ने जब अपना दिल दिखाया, दिल का केवल एक झरोखा खोला, तो बेचैनी बढ़ गई है, परेशान हो गई है। प्रतिशत आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए दिया। क्या है, महिला के सम्मान की बात करेंगे। एक नेत्री है, अभी राज्य सरकार की तरफ से खूब ज्ञान बांट रही है पूरे राज्य में। हम फिर कहेंगे कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आपका दिल में क्या है। इसलिए इस राज्य में परिवर्तन तय है और भाजपा के नेतृत्व में ही सत्ता बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। केवल इंतजार करिए। और राज्य की जनता ने तो मन बना लिया है। अभी नवरात्र का समय है। सत्य पर असत्य पर, असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार है, ये सनातनी व्यवस्था है। आप देखेंगे कि कैसे इनका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले पपरवाटांड स्थित डीसी ऑफिस में एक दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्भय कुमार सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसानों के लिए एक भी योजना नहीं लाई है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को पपरवाटांड स्थित डीसी ऑफिस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते को सौंपा गया। इसमें अत्यधिक वर्षों के कारण किसानों को हुए नुकसान, सब्जी की खेती में हुए नुकसान की भरपाई, धान अधिप्राप्ति पर बोनस, रबी सीजन के बीज पर 90% का अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, श्री अन्न बीज की सुल भत्ता आदि शामिल है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्भय कुमार सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए एक भी योजना नहीं लाई है, ना ही उनकी मांगों पर अमल किया गया है। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विनय शर्मा, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, अजय रंजन, श्यामकांत तिवारी, पंचानंद वर्मा, पीयूष सिन्हा, नवीन सिंह आदि लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्भय सिंह जी के अध्यक्षता में आज एक दिवसीय धारणा कार्यक्रम दिया जा रहा है। इस धारणा कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। इस बार अधिक बारिश होने के कारण किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। ऐसे में किसान परेशान हैं, उनका पूंजी लगा, वो मेहनत लगा और बारिश अधिक होने से उनका फसल बर्बाद हुआ। तो किसानों का जो बर्बाद हुआ फसल या फसल का भरपाई सरकार के द्वारा हो, क्योंकि किसान मरमाहत हैं, किसान परेशान है। और ऐसे स्थिति में अगर सरकार नहीं सुनती है तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज के तिथि में पूरा झारखंड प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धारणा के माध्यम से सरकार को बताना चाह रही है, अगर सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दी या किसानों के हितों का काम नहीं किया, किसानों के हितों में आगे पहल नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी और चरणबद्ध आंदोलन करेगी। किसान मोर्चा गिरिडीह समरनालय के सामने एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं और ये धरना पूरे राज्य में चल रहा है। और धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इन्होंने एक भी किसान की बातों को आज तक न रखा न अमल किया। जैसे कि हमने अगले साल जो धान दिया आज भी उसका बकाया नहीं मिला है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अधिक बारिश होने के कारण हमारा जो सब्जी खेत में गल गया है उसका भी मुआवजा ये दें और रबी का अब खेती आने वाला है उसमें हमें अधिक से अधिक सब्सिडी दें और धान के मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि हमें चाहिए। अगर ये
किसानों की मांग तो नहीं है मानते हैं, तो हम पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी सरकार को देते हैं। नहीं तो जल्द से जल्द हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और अभी इस बैठक में सभी लोग आए थे, कुछ लोग निकल गए हैं, बहुत लोग बैठे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय शर्मा है, अनु भैया उपाध्यक्ष किसान मोर्चा है, अजय रंजन जी है, पीयूष जी हैं, भोक्ता जी हैं, सभी लोग हैं, दीपक पंडित जी है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अंदर भी गए। अभी डीसी साहब को हम लोग जाके उनको पेपर देंगे, उसके बाद धरना समाप्त करेंगे। और अभी जो स्थिति बना हुआ है किसान का, जो धान वो अभी जैसे हम लोग रोपा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बारिश हो रहा है कि धान गल जा रहा है, जो पकड़ रहा है उसमें जो शीत का लगना चाहिए तो पानी लग रहा है, तो वो सब उड़ जाएगा, वो पूरा क्या कहते हैं उसमें बीज ऐबे नहीं करेगा। इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दें और किसान को बचाएं। किसान बचेगा, देश बचेगा, इस राज्य बचेगा। पूरे झारखंड राज्य में किसान मोर्चा की ओर से धरना दिए जा रहे हैं हर जिला मुख्यालय में। हमारी मांगे हैं कि जो हाल में जो बारिश हुई, किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और 23-24 में जो किसान सरकार ने जिस किसान से धान क्रय किया है उसकी अभी तक भुगतान नहीं के बराबर हुआ है। हम ये सारी चीज़ें अपनी मांग रखेंगे डीसी के समक्ष। इसी मांग के लिए हम उद्देश्य के लिए हम धरना में बैठे हुए हैं। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बनत्ती स्थित बेट कॉलेज में डांडिया धमाल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर डांडिया खेला और रंग बिरंगे परिधानों और गरबों के गीतों की धुन पर घंटे थिरकती नजर आई, जिसमें 40 से 50 की संख्या में पूर्णवर्ती छात्रों ने भी अपनी सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया।
नवरात्रि के मौके पर बनहट्टी स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में डांडिया धमाल का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर डांडिया खेला। युवाओं ने बेहतरीन डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित होकर छात्राएं डांडिया और गरबा के गीतों की धुन पर घंटों थिरकती रहीं। इस दौरान छात्राएं गरबा और डांडिया को लेकर काफी उत्साहित नजर आईं। मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला, डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर के अलावा कॉलेज के व्याख्याता, सहायक व्याख्याता, समस्त शिक्षकेतर कर्मियों के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। खुशी की बात है कि हमेशा की तरह 40 से 50 की संख्या में पूर्ववर्ती छात्रों ने भी अपनी सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को सफल किया। कार्यक्रम में कॉलेज के सचिव श्री जोरावर सिंह सलूजा एवं मैडम रमनप्रीत भी मौजूद रहीं एवं डांडिया की धुन में छात्रों के साथ नवरात्रि के उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। उनकी उपस्थिति से सभी में काफी उत्साह का संचार हुआ। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी एवं उनके सहयोगी डॉक्टर सुधांशु शेखर जमयार ने सफलतापूर्वक किया एवं एक यादगार पल के साथ साथ सांप्रदायिक एकता का संदेश भी दिया। गांडे के बदगुंदा पंचायत की मुखिया ने दुर्गा पूजा के मौके पर करीब 400 गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी पूजा के उपलक्ष्य में गरीब जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया, ताकि लोगों के चेहरे पर खुशी आ सके और त्योहार को खुशी से मना सके। गांडे के बदगुंदा पंचायत की मुखिया खुर्शीदा बीबी ने सोमवार सुबह 10 बजे दुर्गा पूजा के मौके पर पंचायत क्षेत्र की करीब 400 गरीब महिलाओं को साड़ी बांटी। इसको लेकर पंचायत मुखिया पति अब्दुल रशीद ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में गरीब जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। कहा कि गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों के चेहरे पर खुशी लाना सब आपका काम है। कहा कि अमीर लोग तो त्यौहार को खुशी खुशी मनाते ही हैं, पर गरीब लोग भी त्यौहार को खुशी से मनाएं। इसके लिए पूजा त्यौहार पर गरीब लोगों को नए कपड़े मिले, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है। इस दौरान मौके पर झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद समेत कई मौजूद थे। गांडे के दासडी पंचायत सचिवालय में धोती साड़ी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्ड धारकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, प्रमुख राजकुमार पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। गांडे प्रखंड के दासडी पंचायत सचिवालय में सोमवार को 11 बजे धोती साड़ी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, बीडीओ निशांत अंजुम, मुखिया निर्मला कुमारी, झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन आदि सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात अतिथियों द्वारा कार्ड धारकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक ने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार के सोना सोभरम धोती साड़ी योजना के तहत त्योहार के मौके पर दिया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, जितेंद्र मंडल, जनसेवक नुमाई दास, डीलर ईश्वर राम, गौतम पाठक समेत कई मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें।
एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जन कल्याण प्रेरणा समिति के बैनर तले रविवार को विभिन्न प्रकार के खेल कूद का आयोजन बिंगाबाद के हुनरदत्वा गांव में आयोजित करवाया गया। इस खेल में कबड्डी, बोरा रेस, कुर्सी रेस, अलग अलग प्रकार के दौड़ शामिल थे। इस दौरान लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर उपस्थित संगठन के सचिव मुकेश वर्मा ने कहा कि खेलकूद से प्रतिभागी का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। सभी के लिए खेल आवश्यक है। मौके पर सभी प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। मौके पर अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सक्रिय सदस्य गणेश वर्मा, टिंकू वर्मा, संतोष वर्मा, बालेश्वर कुमार, मुन्ना वर्मा, धनेश्वर कुमार, महुआ पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, कई सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और इसकी अन्य इकाइयों के द्वारा पुराना जेल परिसर स्थित मंडप में रविवार सुबह 9 बजे सामूहिक शस्त्र पूजन किया गया। मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से महिला परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष शीला रानी, एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद एवं विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे उपस्थित रहे। महिला परिषद की उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सभी महिलाओं को आत्मरक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। माँ शक्ति जिस प्रकार एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ से शस्त्र रखती हैं, ताकि पापियों को दंड भी दे सके। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, नगर कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, जिला उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला महामंत्री पंकज पांडे, जिला मंत्री कुंदन केसरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य शुभम झा, नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, मंत्री रोहन जी, छात्र परिषद के अध्यक्ष हर्ष झा, ओजस्विनी की नगर अध्यक्ष मुस्कान साव, उपाध्यक्ष आर.ए. सिंह, महामंत्री रूपश्री सिंह, ललित वर्णवाल, तनुप्रिय, तारा कुमारी, कृतिका साव, सौम्या रानी, प्रतिज्ञा, सुप्रिया, प्रिया, नेहा भदानी, तन्नू आदि भारी संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गा पूजा की पंचमी पर सकंद माता की पूजा मां दुर्गा समिति बाभनटोली में सोमवार सुबह 8 बजे भक्तिभाव से की गई। इस दौरान कई अनुष्ठान किए गए। इधर सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट में भी पूजा अकादमी में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि 1982 से यहाँ पूजा हो रही है। मौके पर डॉक्टर तारकनाथ देव, तरु मित्र, सुरोजीत गुप्ता, देबाशीष मुखर्जी, बबलू प्रसाद, सुभाषीष चौधरी, दुलाल चौधरी, नारायण धर, मिलन बनर्जी, संतु गुप्ता आदि मौजूद थे। इसी तरह श्री श्री आदि दुर्गा मंडप बड़की काली मंडा में रवि पिलानिया, सचिव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष संतोष गुप्ता, विजय पिलानिया, अभिषेक, गोलू आदि लगे हुए थे। वहीं छोटकी काली मंडा दुर्गा पूजा समिति में भी श्रद्धा भाव से आराधना की गई। यहाँ अध्यक्ष सतीश मिश्रा, सचिव सुशील सुराना, उपाध्यक्ष दीपक यादव, साठू ठाकुर, अमित मिश्रा, रोहित राय, राम यादव, विकास सक्षम, प्रेम यादव आदि लगे हुए थे। सन 1942 में तत्कालीन इस मोहल्ला का जो भी हमारे सीनियर लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, इस पूजा का प्रारंभ किए थे। देखते देखते हम लोग का अबर का पूजा 80 ईयर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अबर पूजा का खास चीज है कि पंडाल का जो एलिवेशन जो हम लोग बोलते हैं, पंडाल का जो मूल स्वरूप जो है वो राजस्थान का तोरण द्वार का तहत हुआ। कोशिश करते हैं जो कि इस आयोजन को माने एक सुचारू रूप से हो। साथ ही साथ हम लोग का इस आयोजन में गिरिडीह के तरफ से गिरिडीह का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका पुलिस पदाधिकारी का विभाग हो, सारे विभाग का सहयोग रहता है ताकि हम लोग इस मेला और पूजा को भव्य रूप से मना सकते हैं। तो साथ ही साथ आज हम लोग इस पूजा में क्या है, भंडारा का भी आयोजन करते हैं। तो अष्टमी में अब हम लोग भंडारा कर रहे हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि पूजा का समय अब थोड़ा सा कम हो गया। माँ का विसर्जन हम लोग संडे को करेंगे। इसी के तरह इस तरह से आने वाले हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री श्री आदि दुर्गा मंडप में सैकड़ों सालों से पूजा होती आ रही है और यहाँ इस जगह पर जो भी भक्त
किसी भी तरह की मनोकामना लेके आते हैं वो उनकी हर हाल में पूर्ण होती है। छोटी काली मंडप में आज़ादी के पूर्व से ही माँ दुर्गा का पिंडी रूप में पूजा होते आ रही है। बाद में प्रतिमा के रूप में यहाँ पूजे जाने लगी है। यहाँ पर हमेशा भक्तों का भारी भीड़ पूजा में बनी रहती है और सभी भक्तों का मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ का आरती के लिए लोग देखने के लिए ललायित रहते हैं। माँ दुर्गा समिति बावन टोली आप सभी गिरिडीह वासियों का अभिनंदन करती है। ये मंडप जो है पिछले 35 वर्षों से दुर्गा पूजा हर्षोल्लास से मनाता आ रहा है और इस साल भी ये दुर्गा पूजा में जो कुछ ना कुछ नया करता आ रहा है। इस साल भी जो है हम लोग नया कर रहे हैं। इस बार हम लोग माँ की प्रतिमा जो है वो डाक वाली प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनवा रहे हैं। लाइटिंग की भी व्यवस्था हर साल से इस साल बहुत अच्छी की जा रही है और हम लोग जो है हर साल कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं। पूरे मोहल्ले वासे मिलजुल के जो है बढ़िया से बढ़िया यहाँ पूजा जो है हमेशा हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी देशवासियों को, सभी गिरिडीह वासियों को मेरा जय माता दी। महस मुंडा के बंधाबाद रघेडी में आयोजित 3 दिवसीय लक्खी पूजा सह मेला के सफल संचालन को लिए सोमवार शाम 5 बजे पूजा कमेटी की एक बैठक की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता पूजा सह मेला कमेटी के अध्यक्ष धनंजय राणा ने किया। बैठक में मधवाड़ी पंचायत की मुखिया सदीक अंसारी ने कहा कि यह लक्खी पूजा गांडे व बेंगाबाद प्रखंड की सीमा पर होने के कारण ऐतिहासिक होता है। इसे सफल बनाने के लिए सभी से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा किया। बताया गया कि बैठक में तय हुआ कि मेले में शांति व्यवस्था के लिए पूजा कमेटी द्वारा वॉलेंटियर नियुक्त किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से हेमराज साव, विजय गोस्वामी, सदानंद राणा, रामचंद्र मोदी, पैसेंजर यादव, गोपाल राणा, तालेश्वर हजाम, राजकुमार राणा, सुखदेव शर्मा, विनोद दास, सुधीर यादव, अभिजीत राणा, पीकू गुप्ता, अखिलेश्वर राणा, अनिल सिंह, संदीप गोप, भीम यादव समेत कई मौजूद थे। भंडारीडीह स्थित मां मथुरा सिनी मंदिर परिसर में सोमवार को 5 बजे शाम सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू द्वारा दिए गए जनरेटर का उद्घाटन विधायक के हाथों करवाया गया। यह जनरेटर 30 kV का है और साउंड लेस है। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। विधायक श्री सोनू ने कहा कि माहौरी छात्रावास से कई बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे वह शादी विवाह का कार्यक्रम हो, अन्यथा किसी तरह का भी कार्यक्रम समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कहा आने वाले समय में छात्रावास के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध कराने की होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि पूर्व में भी विधायक के द्वारा हाई मास्ट लाइट दिया गया था, आज उनके द्वारा जनरेटर दिया गया है। मौके पर उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, राजेंद्र तरवे, उमा शंकर चरण पहाड़ी, शिव कुमार, सुमित कुमार, प्रदीप कुमार, सुरेश राम, मनीष कुमार, पूनम प्रकाश, हरिमोहन कंधवे, सुरेश राम, केंद्रीय महिला समिति एवं केंद्रीय नव युवक समिति के लोग मौजूद थे। और हमारे पूरा समाज इस चीज़ से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आए दिन जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये चाहेंगे कि दोबारा ये फिर से विधायक बने और विधायक बनने के बाद ये फिर हमारे माहौरी छात्रावास सह मां मथुरा सिनी मंदिर में इससे बेहतर भी और कुछ करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं अपनी समाज की ओर से माननीय सदर विधायक सुदीप कुमार सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि आए दिन चुनाव में हमारे समाज उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वो बेहतर प्रदर्शन हमारे समाज करेंगे। धन्यवाद। आज माहौरी छात्रावास में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा एक 30 kVA का जनरेटर दिया गया था, उसी का आज उनके कर कमलों द्वारा शुभ उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व भी उनके द्वारा समाज में हाई मास्ट लाइट दिया गया है और आज समाज के लोग भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और विधायक जी द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि अगर वह पुनः चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर वह और भी बेहतर करने का छात्रावास के लिए प्रयास करेंगे। समाज उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। धन्यवाद।
आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।